नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है वह है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। जो इसे याद कराने का जो जिम्मा है ना, वो भी हमने ही ले लिया है, जिसे ढांसू ट्रिक के माध्यम से आपको इसे याद कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। वैसे आटाकामा मरुस्थल जो है वह चिली में है। हाँ, चिली में है। अब इसे याद कैसे किया जाए, देखो। अटका मामा, हाँ, मामा अटका क्यों? उन्होंने तीखी चिली, मतलब चिली क्या होती है, मिर्ची होती है, खा ली। मामा अटका, मामा अटका। फिर क्यों अटका, मैं क्यों अटका वो मामा जो है क्यों अटक गया, क्योंकि वह तीखी मिर्ची खा ली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिर्ची, चिली, मिर्ची, चिली। चिली से चिली हो गया, अटका मामा से आटा कामा हो गया। हाँ, आई होप यह ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा कि आटा कामा मरुस्थल जो है चिली में है। वैसे चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, तकलामाकान जो तकलामाकान जो है मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। सॉरी, तकलामाकान मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। वैसे तकलामाकान जो मरुस्थल जो है वह चीन में पाया जाता है। वैसे चीन की राजधानी क्या है, आप सब कमेंट करके बताइए। देखो, इसे याद करने का जो ढांसू ट्रिक है, देखो, नकली सामान बेचने वाले चीन का माल लिया तो टैक्स लगा मकान भी बिक जाएगा। नकली सामान बेचने वाले चीन का माल लिया तो टैक्स लगा मकान भी बिक जाएगा। टैक्स लगा मकान, टैक्स लगा मकान का मतलब है तकला मकान। हाँ, टैक्स लगा मकान चीन से लिया तो टैक्स लगा मकान बिक जाएगा, मतलब टैक्स लिया मकान का मतलब हुआ टकला मकान। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट और मरुस्थल के बारे में अगर पूछा जाए, चीन और मंगोलिया के बीच जो है गोबी का मरुस्थल होता है। अब भारत और पाकिस्तान इसके बीच जो है थार मरुस्थल होता है। और चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखो, गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किस देशों में फैला है। गोबी मरुस्थल जो है मुख्य रूप से किस देश में फैला है। वैसे गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के बीच है। हाँ, बट इसे याद कैसे किया जाए, अपने को बस इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज है कि इसे याद, मरुस्थल को पूरी तरह से ढांसू ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। क्योंकि वीडियो तो सभी बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, बट इसे याद कराने का जिम्मा कोई नहीं लेता है। हाँ, देखो, गोभी की सब्जी बाज़ार से मंगाओ। किसकी सब्जी, गोभी की सब्जी। हाँ, मंगाओ, मंगाओ से मंगोलिया और चीन, मतलब चीन जो है, मतलब सॉरी, चीनी डालकर पकाओ। गोभी की सब्जी जो है बाज़ार से मंगाओ और चीनी डालकर पकाओ। इसका मतलब हो गया मंगाओ से मंगोलिया, चीनी डालकर मतलब वो चीन हो गया, और गोभी मतलब वो गोभी का मरुस्थल। हाँ, आई होप बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। देखो, इसका यही एक ढांसू ट्रिक है, गोभी की सब्जी बाज़ार से मंगाओ, मंगाओ से मंगोलिया हो गया, और चीनी डालकर पकाओ, चीनी से हो गया चीन, और गोभी से हो गया जो है गोभी का मरुस्थल। और ये देखो, भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल होता है। और चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब यह है, दास्क ए लुट मरुस्थल किस देश में है। दिया है, दास्क ए लुट मरुस्थल किस देश में है। वैसे यह जो है दास्क ए लुट मरुस्थल जो है वह ईरान में है। वैसे ईरान की राजधानी प्रेजेंट टाइम में क्या है, आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अब इसे याद कैसे करें, देखो, चारों ने सरेआम सबको लूट लूट हो या लूट हो, हाँ, लिया। यह देखकर सब हैरान हैरान हैरान, बस है ही है, नहीं तो ई अगर यहाँ होता तो ईरान हो जाता। हाँ, देखो, चारों ने सरेआम सबको लूटा। हाँ, यह देखकर सब हैरान, लूटा का मतलब हुआ। आई होप यह ट्रिक भी बहुत आसान तरीक़ों से आपको पता चल गया होगा कि यह मरुस्थल जो है वह ईरान का है। हाँ, वैसे अगर कुछ पूछे और कि ईरान में जो है, ईरान की राजधानी क्या है, अभी अभी ईरान चर्चा में है क्योंकि उसमें युद्ध भी हो रहा है। अब देखो नंबर 5 दिया है, सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है। सोनोरन मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है। वैसे सोनोरन जो मरुस्थल है वह उत्तरी अमेरिका में है। बट इसे याद कैसे करें, देखो, सोनो का मतलब हुआ सोना, सोनोरन। हाँ, सोनो सबसे ज़्यादा अमीर, अमीर का मतलब हुआ अमेरिका लोगों के पास होता है। सोना जो है
सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास सॉरी अमीर लोगों के पास होता है सोना। किसके पास होता है सबसे ज़्यादा? गरीब लोगों के पास तो कभी नहीं इतना ज़्यादा सोना होगा। सबसे ज़्यादा जो है सोना सबसे अमीर व्यक्ति के पास होगा। तो अमीर से हुआ अमेरिका और सोना से हुआ सोनो रन। हाँ, सोनो रन। तो चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन दिया, वैसे देखो अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। हाँ, और चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है सॉरी कालाहारी मरुस्थल जो है यह बोत्सवाना देश में है। बट इसे याद कैसे करें? देखो, काला कुत्ता किसी को काट ले तो डॉक्टर डॉक्टर जो है बोटॉक्स जो होता है का इंजेक्शन लगाते हैं। बोटॉक्स एक होता है, उसका इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाते हैं? बोटॉक्स। बोटॉक्स का हो गया बोत्सवाना। हाँ, अब काला से हो गया कुत्ता, सॉरी कुत्ता से हो गया काला। काला का मतलब हुआ कालाहारी मरुस्थल और बोत्सवाना का मतलब हुआ बोत्सवाना। वैसे बोत्सवाना की राजधानी क्या है? अब प्रेजेंट टाइम में मिस्र की राजधानी क्या है? आप सब या दोनों देशों की राजधानी बता सकते हैं। और देखो चीन में जो है टकला मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल, सॉरी चीन में है ये, मिस्र में नहीं है। अब देखो सातवां नंबर दिया है, ग्रेट निकोबार मरुस्थल किस देश में है? ग्रेट निकोबार मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है थार मरुस्थल है। अब देखो इसे ग्रेट निकोबार मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो बट इसे याद कैसे करें? क्रिकेट मैच में विक्ट्री हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ही मिलती है। क्रिकेट मैच में विक्ट्री हाँ हमेशा किसको मिलती है? ऑस्ट्रेलिया को मिलती है। आई होप समझ में आ गया होगा ना। अब चलो देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है। वैसे अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आप सब कमेंट करके बताइए। वैसे एक चीज़ बता दूं कि हर क्वेश्चन में 4 देश होते हैं। चारों देश की अगर राजधानी आप सब कमेंट करके बता सकते हो तो बता देना, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप सबको खुद ही याद हो जाएगा। इस वीडियो में जो है अभी तो मैं मरुस्थल पढ़ा रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें क्या होगा, आपको मरुस्थल के साथ साथ जो है ये राजधानी भी बहुत आसानी तरीके से पूरे विश्व की याद हो जाएगी। देखो इसे याद कैसे करें? आठवां नंबर क्वेश्चन, नया पेंट खरीदने के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए। नया पेंट पेंट नहीं है, नया पैंट है। हाँ, नया पेंट खरीदने के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए। हाँ, सॉरी पेंट से जो हो गया पेंटागोनिया हो गया और अर्जेंट से जो है अर्जेंटीना हो गया। हाँ, नया पेंट खरीदने के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंट का मतलब हुआ अर्जेंटीना। नया पेंट खरीदने के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए। नया पेंट खरीदने के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए। हाँ, तो अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना, पेंट का मतलब हुआ पेंटागोनिया। और नंबर 9 दिया है, रुब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है? वैसे रुब अल खली मरुस्थल जो है वह है सऊदी अरब में। हाँ, अब देखो ये 4 देश हैं, इन चारों देशों की जो राजधानी है उसे आप सब कमेंट करके बता सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जिसको आता होगा वही कमेंट करे, अन्यथा अगर जिसको नहीं आता होगा तो वो नहीं लिख के भेज दे, बस मैं समझ जाऊँगा कि इसको नहीं आता है। हाँ, अब देखो इसे याद कैसे करें? देखो ढांसू ट्रिक यही है, सबकी जेब खाली। खली का मतलब हुआ अल खली। हाँ, करवा दी क्योंकि वह 100 गुना महंगी है। सबकी जेब खली करवा दी क्योंकि वह 100 का मतलब हुआ सऊदी अरब। हाँ, और जेब खली से होगा रुब अल खली मरुस्थल। हाँ, वह जो है सऊदी अरब में है। और नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, नामीब ना मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब जो मरुस्थल जो है यह नामीबिया से है। वैसे इसका ढांसू ट्रिक जो है याद करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिया है इसके नाम में ही इसका देश के नाम है। हाँ, इससे वैसे यह क्लास जो है ढांसू ट्रिक की है, तो ढांसू ट्रिक जानना तो ज़रूरी ही है। देखो इसमें दिमाग ही नहीं
लगाना। हाँ, नामीब के नाम में ही नामीबिया छुपा हुआ। वैसे तो ढांसू ट्रिक में जो है यही है, देखो नामीब के नाम में ही नामीबिया छुपा हुआ है। अब देखो नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, गिब्सन मरुस्थल किस महाद्वीप देश में स्थित है। वैसे गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाँ, अब देखो इसे याद कैसे करें। गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा क्रिकेट में गिब्स ना खतरनाक फील्डिंग करते हैं। हाँ, हर्बल गिब्स जैसी, ऑस्ट्रेलिया वाले जो है हर्बल गिब्स जैसी खतरनाक फील्डिंग करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के सारे रेगिस्तान जी से शुरू होते हैं। ग्रेट सैंडी गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। तो चलिए देखते हैं, वैसे क्या एशिया में ऑस्ट्रेलिया आता है। वैसे तो एशिया में ऑस्ट्रेलिया आएगा कहाँ से, नहीं आएगा ना, मैं यही पूछने वाला था। चलो देखते हैं बराबर नंबर क्वेश्चन। अरे यार थोड़ा बहुत तो मजाक तो बनता ही है ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा तो मजाक बनता ही है। बट आज एक न्यूज़ एंकर ने पढ़ाई को हमें लग रहा है सीरियस ही मजाक ले लिया, क्योंकि वो जो है टीचरों को कुछ उल्टा सीधा कह रही थी। ये जो रील है, रील तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, उसमें खुद ही दिखाया गया होगा कि क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ इससे आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किस न्यूज़ एंकर के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे छोड़ो, चलो देखते हैं। ये वैसे इसमें 11वां नंबर हो गया ना, गिब्सन का मरुस्थल। हाँ, अब 12वां नंबर दिया है, सिम्पसन का मरुस्थल कहाँ स्थित है। सिम्पसन का मरुस्थल जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिम्पसन का सिम्पसन, सॉरी इसमें दिया है सिम्पसन ना। देखो ढांसू ट्रिक यही है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल लेकर लोग ट्रॉली में घूमते रहे। सैमसंग कंपनी का मोबाइल लेकर लोग ट्रॉली में घूम रहे हैं। ट्रॉली ली से ऑस्ट्रेलिया, ली से ऑस्ट्रेलिया, सैमसंग से हो गया ये सिम्पसन। आई होप यह ट्रिक से जो है आपको याद हो गया होगा। और नंबर 13वां जो दिया है, काराकुम मरुस्थल किस देश में है। काराकुम मरुस्थल जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है। अब इसे याद कैसे कर, देखो काले रंग की कार में बैठकर तुर्क के लोग घूमने गए। कार से हो गया काराकुम और तुर्क से हो गया तुर्कमेनिस्तान। वैसे देखो कुछ इम्पोर्टेंट और जो प्रमुख वो मरुस्थल हैं, देखो जैसे आटागामा जो है चिली में है, और टकला मकान जो है चीन में है। हाँ, थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में है। ग्रेट बेसिन जो है मैक्सिको में है। ग्रेट बेसिन जो है वह कहाँ है, मैक्सिको में। और चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, काजिलकुम मरुस्थल जो है किस देशों में फैला हुआ है। यह जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। देखो काजल काजल लगाने से आँख गजब उज्बे और गजब उज्बे कड़क काजब दिखती है ना। देखो काजल मतलब काजल जो है, काजल से होगा काजल कुम मरुस्थल जो है नंगी आँख से गजब से हुआ उज्बेकिस्तान। हाँ, कड़क से हुआ कजाकिस्तान। आई होप यह भी बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। नंबर 15वां दिया है, मोजाम्बे मरुस्थल किस देश में स्थित है। मोजाबे। हाँ, मोजाबे मरुस्थल जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए। वैसे यूएसए की राजधानी जो है वह है वाशिंगटन डीसी। इसमें वाशिंगटन डीसी में जो है किस दो हेडक्वार्टर, किस चीज़ का जो है हेडक्वार्टर है, वह जो है वर्ल्ड बैंक है और IMF है। वैसे IMF का फुल फॉर्म जो है क्या है, आप सब कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो
नंबर 16वां दिया है चिहू आहू आन मरुस्थल कहाँ स्थित है। यह जो है मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। हाँ, वैसे इन सब की जो है राजधानी है आप सब कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ, चाय हुआ हुआ चिल्लाकर ट्रेन में चाय बेचने वाले मैक्सिको की सीमा पर कर गए। हाँ, सॉरी पार कर गए। देखो, चाय हुआ हुआ चिल्लाकर ट्रेन में चाय बेचने वाले मैक्सिको को सीमा पार कर गए। मैक्सिको मतलब हुआ मैक्सिको। हाँ, चाय हुआ चिल्लाकर चिहू आहू आन मरुस्थल जो है मैक्सिको और यूएसए में है। हाँ, और नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यह 17वां नंबर जो क्वेश्चन है नूबियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। नूबियन मरुस्थल जो है सूडान में स्थित है। सूडान में। देखो, इसे याद कैसे करें। नया मेहमान, नया मतलब नूबियन। हाँ, नया से हो गया नूबियन। घर आते तो उसे गरम गरम सूप से हो गया सूडान पिलाओ। नया मेहमान अगर घर पर आए तो उसे गरम गरम सूप पिलाओ। अब देखो, नंबर 18वां नंबर दिया है नेगेव मरुस्थल किस देश में स्थित है। नेगेव मरुस्थल जो है इजराइल में स्थित है। वैसे इजराइल के इसमें राष्ट्रपति कौन है आप सब कमेंट करके बताइए, और इन सब की राजधानी क्या है आप सब कमेंट करके बताइए। अब देखो, इसे याद कैसे करें ढांसू ट्रिक से। इजराइल की सेना से पंगा मत लेना, वो बिना नेगेव गिव अप की रैली निकालते हैं। इजराइल की सेना से पंगा बिल्कुल मत लेना ना, वो बिना नेगेव मरुस्थल हो गया, नेगेव से रैली निकालते हैं। हाँ, रैली जो है निकालते हैं, रैली मतलब हो गया इजराइल, ली ला इजराइल ला। और नंबर 19वां नंबर दिया है सीरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। वैसे सीरियन मरुस्थल जो है सीरिया, जॉर्डन और इराक में स्थित है। अब देखो, इसे याद कैसे करें। नाम में ही उत्तर है। ये तो सभी को मालूम है कि सीरियन जो है मरुस्थल मुख्य रूप से सीरिया और उसके पड़ोसी देश में स्थित है। क्योंकि यह सब जो है एक पड़ोसी देश है। और इस क्लास का जो है अंतिम नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। वैसे थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। बट इसे याद कैसे करें। देखो, याद करने का एक ही ट्रिक है। भारत के लोग थार गाड़ी को पार तक भगाने का दम रखते हैं। हाँ, भारत के लोग जो हैं थार गाड़ी को पार तक भगाने का दम रखते हैं। हाँ, तो पार से हुआ पाकिस्तान और थार से हुआ थार मरुस्थल और भारत से हुआ भारत। तो आई होप आप मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो भारत के लोग थार, हाँ जैसे महिंद्रा थार इसमें है, गाड़ी को पार तक भगाने का दम रखते हैं। वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। अगर जानकारी मिली होगी तो अगर जानकारियाँ मिल गई हुई तो इस चैनल को थोड़ा बहुत सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जो होता होगा आप सबसे, जो सहयोग बनता होगा आप सबसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप सब कमेंट नहीं करते हो कि कौन सा वीडियो बनाया जाए कौन सा वीडियो नहीं बनाया जाए। कमेंट किया करो। कमेंट करने से जो है ना हमें पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा है लोगों के लिए और कितना ख़राब है। अगर ख़राब है तो क्यों ख़राब है, हाँ, जिससे हम इस वीडियो में कुछ सुधार ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।